Hello, dear students. I am Alam Bhatt from GIC Mulakot, Champawat. Welcome back to episode 3 of this lesson on the passive voice. In this final episode, you are going to practice what you have learned in part first and second. So, if you haven't seen those parts yet, I suggest you to do that first. एपिसोड 1 में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था एक्टिव पैसिव वॉइस का। उसके बाद एपिसोड 2 में वो सारे रूल्स हमने किए थे जिनकी हेल्प से हम एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। तो ठीक शुरुआत वहीं से करते हैं। अब इस एपिसोड में मैं एक्सरसाइजेज लेके आया हूँ ढेर सारी, जिन एक्सरसाइजेज की हेल्प से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। शुरुआत करते हैं ठीक रूल नंबर 6 से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब सबसे पहले मैं ये शुरुआत करूंगा कि आखिर स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिए। आखिर जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है कि आप उस सेंटेंस का टेंस पहचाने। आप इसमें देख रहे होंगे टेंस लिखा हुआ है। ये मैंने टेंस लिखे हैं कि 8 टाइप के टेंस होंगे जिनके हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। आपने उसका टेंस पहचानना है कि वो किस टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, किस टेंस का ये आपने पहचानना है। वो आप कैसे पहचानेंगे? वो आप इस वर्ब की फॉर्म्स से पहचानेंगे कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा है तो फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, खाली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, खाली सेकंड फॉर्म है, तो हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा। वर्ब की फॉर्म्स से ही हमने टेंस को पहचानना है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या है? सेल विल में से एक आएगा, कुछ ऑब्लिक जो भी लगा रखा है मैंने उनमें से एक वर्ड आएगा, सेल या विल में से एक वर्ड आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप समझ जाओगे सीधे सिंपल फ्यूचर है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे हम? इज एम आर में से कोई एक वर्ड होगा, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए वॉज या वर का यूज होगा और उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। ये हम एक्टिव वॉइस को पहचानना सीख रहे हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा टेंस का भी। तो परफेक्ट को टेंस को कैसे पहचानेंगे? तीनों परफेक्ट टेंस हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मेन वर्ब जो है उसकी तीन की तीन परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल हैव, विल या सेल में से एक वर्ड आएगा, उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले उस सेंटेंस का टेंस पहचान लेंगे कि वो एक्टिव पैसिव में कौन से टेंस का है। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर, अगर सिंपल प्रेजेंट का हमारा वो निकलता है सेंटेंस, अगर हमने उसे पहचान लिया कि भाई सिंपल प्रेजेंट का है क्योंकि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट के बाद उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर में से एक चीज़ आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे कॉमन सी आपको बता दूँ जो पैसिव वॉइस में सारे सेंटेंसेस के लिए यूज़ होगी, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको वर्ब की हर जगह थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सब में, जो 8 के 8 टेंसेज हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे की चेंज होनी है। सिंपल प्रेजेंट में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट में वॉज वर आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सिंपल फ्यूचर में बी का यूज हो जाएगा, बी का यूज होगा सेल विल के बाद। सेल विल तो है ही यहाँ पर, पहले देख रहे हो आप, बीच में इसका यूज हो रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के बाद बीइंग आ जाएगा। इसमें बीइंग का यूज होता है कंटिन्यूअस में। दो ही कंटिन्यूअस बनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनेगा नहीं। तो इसमें आपका बीच में बीइंग का यूज हो जाएगा। यहाँ पर बीइंग का यूज हो जाएगा, बस वही तो थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की इधर को। उसके बाद परफेक्ट में सबसे सिंपल है। तीनों परफेक्ट में आप अगर देखो, इन तीनों परफेक्ट में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तो यहाँ पर बीच में आपका सिर्फ बीन का यूज हो जाएगा। ये बाकी ये थर्ड फॉर्म तो आएगी और बाकी आगे के ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। ये बिल्कुल एकदम फ्लो बना दो इसका अपने दिमाग में कि सिंपल प्रेजेंट में ये इसको एकदम क्लियर, एकदम वाटर के फ्लो की तरह दिमाग के अंदर फ्लो करनी चाहिए ये सारे रूल नंबर 6। तब आप इजीली वेरी सिंपली टेंस भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उस सेंटेंस का टेंस क्या है। फिर उसके बाद उसको किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये बहुत सिंपल तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब सीधे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पर
जो हमारा पहली एक्सरसाइज मैंने ली है, मैं फटाफट भी कराऊंगा इसको ताकि ज़्यादा समय भी ना लगे और आपकी समझ में भी आ जाए। एक एक्सरसाइज में बड़े ध्यान से आपको करा देता हूँ ये वाली। इसी तरीके की 2 एक्सरसाइजेज और आगे को हैं, वो आप देख देख के कर लेंगे वीडियो पॉज करके। इसमें आप देखो ध्यान से, इसमें आप देखेंगे कि ये जो द रेस्टोरेंट है, देखो द रेस्टोरेंट जो है, ये देखो द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, सारे सेंटेंसेज में आप देख रहे हैं द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, देख रहे हो आप ये द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, ये जो है वर्ब के बाद आ जाएगा। तो वर्ब के बाद आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो इसका ऑब्जेक्ट है द फूड, द फूड है, द फूड इसका ऑब्जेक्ट है, द फूड इसका ऑब्जेक्ट है। देखो ये द फूड ऑब्जेक्ट है, द फूड ऑब्जेक्ट है, द फूड ऑब्जेक्ट है, इनमें सब में आप देख रहे हो। तो ये द फूड सब में शुरू में आ जाएगा इन सेंटेंसेज में। देखो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, वहाँ जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। ये देख रहे हो द फूड, हर सेंटेंस में द फूड शुरू में आ गया। उसके बाद जो ये वर्ब आ रही है, जो इज आ गया, देखो इज डिलीवर्ड, डिलीवर है, इसमें डिलीवर है, वर्ब जो है डिलीवर है, डिलीवरिंग है, इसमें तो वर्ब हर जगह बदल रहा है। देखो डिलीवर्ड है, डिलीवरिंग है, इसमें अलग अलग है, लेकिन इसमें सब में डिलीवर्ड आएगा, इसमें सब में डिलीवर्ड आएगा, सब में डिलीवर्ड आएगा, सब में डिलीवर्ड आएगा, सब में डिलीवर्ड आएगा। आपने देख लिया सब में डिलीवर्ड आ रहा है, सब में डिलीवर्ड आ रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? चेंज सिर्फ यही जो इज आया, देखो इसमें इज आया, फिर इसमें इज बीइंग, इसके बाद बीइंग आ गया, और इसमें बीन आ गया परफेक्ट में, और यहाँ पर वज आ गया। देखो इसमें वज के बाद फिर बीइंग आ गया। वही बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पर कराया है, बिल्कुल यही यही आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल यही आपको ध्यान रखना है कि ये जो किस तरीके से आ रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है किस टेंस में ये कौन कौन से आने हैं ये, और आगे को तो वो जो चीज़ है वो चेंज हो रही है, आपने देख लिया। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज अब आपकी समझ में आ गई होगी। तो पहला क्या बन गया? द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट डिलीवर्स द फूड ऑन टाइम। तो द फूड इज डिलीवर्ड बाय रेस्टोरेंट ऑन टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी समझ में पूरी आ जाएगी अगर आप इसको गौर से देखोगे। तो इसी तरीके से द रेस्टोरेंट इज डिलीवरिंग द फूड ऑन टाइम, तो द फूड इज बीइंग आ गया इसमें। देखो डिलीवर्ड वो है ही, फूड, द फूड उधर से इधर आ चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑन टाइम तो सबसे लास्ट में है, ऑन टाइम लास्ट में ही आएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप देख लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये एक्सरसाइज आ गई है। देखो इस एक्सरसाइज में क्या है, इसमें देखो ये आई जो है, आई सब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट है, मेक इसमें वर्ब है। तो आई 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 देख रहे हो आप, इसमें सब में आई जो है सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, और एक एक इसमें एक 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 जो है ये एक 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 एक, और जो एक एक है, एक एक जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक एक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जा रहा है। देखो ये एक एक यहाँ सब्जेक्ट बन जा रहा है, ये एक एक सब्जेक्ट बन गया है, एक एक सब्जेक्ट बन गया है। और उसके बाद इज मेड, अब इसमें प्रेजेंट जो ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें इज का यूज होता है, बताया था मैंने आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी, मेड 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 आ गया। और जो वही हेल्पिंग वर्ब है, पीछे चार्ट मैंने शुरू में बताया था, आप उसी हिसाब से इसको बदल देंगे। इज बीइंग, ये इज एम आर जो आएंगे वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे, एक एक है। अगर केक्स होगा तो आर आ जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है, बस इतना ही चेंज होना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से एक्सरसाइज को देखो, आपकी समझ में सब आ जाएगा। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि अधिक से अधिक आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आपकी कमांड बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसीलिए मैं इतनी सारी एक्सरसाइजेज लेके भी आया हूँ, और मुझे वीडियो छोटा भी करना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो होने में फिर आप भी बोर हो सकते हैं, और वो भी बढ़ जा रहा है, उसका MBs भी बढ़ जा रहे हैं, डाउनलोड करना भी टफ पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो अब हमने ये चार्ट बना रखा है, इसको भी आप समझ लो। इसमें भी देखो वर्ब डिलीवर्स है, डिलीवर्ड है, ये अलग अलग जगह है, लेकिन यहाँ पे सब में डिलीवर्ड है। देखो डिलीवर्ड 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 डिलीवर्ड, सब में डिलीवर्ड है। देखो तो वर्ब भी वही आ गई। इसमें सी है सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है, देखो ये सी सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर्स ऑब्जेक्ट है, द लेटर्स सब जगह है। देखो ये द लेटर्स वर्ब के बाद आया हुआ है, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ये सब्जेक्ट बन गया। देखो द लेटर्स
द लेटर्स सब में सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, द लेटर्स से इसमें जो है सब में सब्जेक्ट बन चुका है, द लेटर्स। और उसके बाद डिलीवर्ड सब में है ही, थर्ड फॉर्म आ गई। तो बदला क्या है, सिर्फ इसमें आर आ गया। देखो मैं भी आपसे कह रहा था द लेटर्स है तो आर आ गया, ए लेटर होता तो ईज आ जाता इसमें, बस इतना ही अंतर है। और चार्ट वही चलेगा, चार्ट जो मैंने आपको बताया था वही चार्ट चलना है। तो इसमें एक चीज़ क्या है, जो ये सब्जेक्ट है, अब सी जो है इसको लिखा नहीं है, बाई हर नहीं लिख रखा है, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाई हर नहीं लिखा है इसमें, देखो बाई हर नहीं लिखा है। आप चाहें तो बाई हर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आप सब्जेक्ट को उतना महत्व नहीं दे रहे, सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को ही प्रधानता दे रहे हैं। आपको सब्जेक्ट को लिखने की आप जरूरत ही नहीं समझ रहे हैं बाई हर लिखने की, अगर आप चाहें तो बाई हर लिख देंगे वो भी सही है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी था, मैं बताना भूल गया था आपको, इसमें आई था, देखो इसमें आई सब्जेक्ट था तो यहाँ बाई मी हो सकता था, ये बाई मी हो सकता था, सब जगह बाई मी हो सकता था, अगर आप चाहते तो बाई मी लास्ट में लिख सकते हो। लेकिन अब मैं केक बनाता हूँ, आई को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेन हम केक को ही महत्व दे रहे हैं कि केक को बनाने से मतलब है, किसने बनाया क्या बनाया इस चीज़ को हम महत्व नहीं दे रहे हैं, तो इसको नहीं लिख रहे हैं हम। इसलिए ऑब्जेक्ट को कभी कभी हम छोड़ भी देते हैं जब उसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं, तो पैसिव वॉइस में, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं दिखा रखा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को पॉज करके एक बार देख लेंगे ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, ये एक्सरसाइज है, इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही मैंने सिर्फ एक्सरसाइज बनाई हुई है, और इस एक्सरसाइज में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। देखो इधर डू और डज का प्रयोग होता है, अगर इंट्रोगेटिव में हम बना रहे हैं सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है निगेटिव में। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है हमने सबसे पहले। सी जो है देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया, बुक्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी का तो हर आ गया, देखो बाई हर आ गया, सी तो ऑब्जेक्ट बन गया बाई हर करके। और बुक्स जो इधर ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। और इससे पहले क्या आ गया, इज एम आर का यूज होता है तो आर आएगा, बुक्स है तो आर आ गया यहाँ पर। देखो ये अगर बुक होता तो ईज आ जाता है यहाँ पर। तो इसी हिसाब से ये निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनेंगे बिल्कुल सेम। और उसके बाद अगले सेंटेंस में आ जाते हैं, दे प्ले हॉकी एट स्कूल, दे प्ले हॉकी एट स्कूल। तो हॉकी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हॉकी इधर सब्जेक्ट बन गया, देखो हॉकी सब्जेक्ट बन गया। और दे जो है सब्जेक्ट है तो ये देम बन गया, देखो बाई देम बन गया, ये ऑब्जेक्ट बाई देम बन गया। प्ले है तो इसका प्लेड थर्ड फॉर्म आ गई। इज का यूज हो गया इसमें, देखो इज एम आर का यूज होना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज होना है, तो हॉकी है सिंगुलर है तो इज का यूज हो गया। दे प्ले हॉकी एट स्कूल एफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद हम आते हैं, सी डज नॉट राइट ईमेल्स, सी डज नॉट निगेटिव सेंटेंस है, तो ईमेल सी इसमें ऑब्जेक्ट है, सी इसमें सब्जेक्ट है, बाई हर हो गया, देखो ये बाई हर हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। सी इंट्रोगेटिव वाला देख लो अभी, डू पिक्स लाइक मिल्क, डू पिक्स लाइक मिल्क, तो इसमें मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, पिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पर बाई पिक्स ये ऑब्जेक्ट बन गया, और मिल्क इधर सब्जेक्ट बन गया। और इज का यूज हो गया, इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर का यूज होता है, मिल्क है तो मिल्क में इजी आएगा, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड आ गया। तो ठीक इसी तरीके से ये पूरी जो एक्सरसाइज है, इसमें मैंने काफ़ी सेंटेंसेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरीके के सेंटेंसेज मैंने इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। तो आप इसको देख लेंगे, इस टेबल को पॉज करके सारे सेंटेंसेज को गौर से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इनको कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेज आ जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेज वेरी सिंपल, देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेज का मतलब आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य होते हैं जैसे ओपन द डोर, कंप्लीट द वर्क, टर्न ऑफ द टेलीविज़न, ये सारे सेंटेंसेज हैं। इनमें क्या करना है, देखो जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ओपन, दरवाज़ा खोलना वर्ब है, इससे पहले बी का यूज़ हो जाएगा और ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आपको पता ही है पैसिव वॉइस में, तो बी से पहले बी, ओपन से पहले बी का यूज हो जाएगा, यहाँ पर बी का प्रयोग, बी का यूज हो जाएगा। और द डोर इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले लेट लग जाएगा, बस इतना ही होना है। जैसे लर्न योर लेसन है, लर्न योर लेसन है, तो इसमें लर्न क्या है, वर्ब है, तो इससे पहले बी लग जाएगा, देखो बी लग जाएगा इससे पहले। और
योर लेसन सब्जेक्ट है तो इससे पहले लेट लग जाएगा, यहाँ पर इससे पहले लेट लग जाएगा। द लेसन आया उससे पहले लेट लग गया, और लर्नड थर्ड फॉर्म आई लर्न की तो उससे पहले बी का यूज हो गया। बस इतना ही होना है इन सारे ही सेंटेंसेज में। आप अगर इनको गौर से देखो तो ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, टर्न ऑफ द टेलीविजन, लेट द टेलीविजन बी टर्न ऑफ, लर्न योर लेसन, लेट योर लेसन बी लर्न, kill the snack, let the snack be killed, punish him, let him be punished, speak the truth, let the truth be, let your book be revised, clean your room, let your room be cleaned। सिंपल सा है। जो वर्ब है उससे पहले बी का यूज करना है, और जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले लेट का यूज करना है, तो आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बन जाएगी। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइजेज दी हुई हैं कि आप इन एक्सरसाइजेज का यूज, एक्सरसाइजेज होमवर्क के लिए एक्सरसाइजेज यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो ए को सर्किल करना है, पैसिव वॉइस का है तो करना है। इससे आप ये पहचान जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस इनमें एक्टिव का है और कौन सा सेंटेंस इनमें पैसिव का है। तो इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, इसमें आपको चेंज करना है सीधे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो ये सेंटेंसेस जो दे रखे हैं आपको इनको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और इसके बाद आप इसको सॉल्व करके ग्रुप में शेयर भी करेंगे अपने अपने ग्रुप में। ई लर्निंग ग्रुप्स जो आपके बने हुए हैं उसमें आप शेयर करेंगे। सो वेल, दैट्स द एंड ऑफ एक्सरसाइजेज। आई होप you enjoy them. Thank you for watching. I look forward to seeing you in next videos on paragraph writing. Bye now.